आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं हूँ आपकी होस्ट आकांक्षा तिवारी और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम अपना एटीट्यूड जान सकते हैं मैरिज, रिलेशनशिप या स्पाउस के प्रति, पार्टनर के प्रति, या फिर हम कैसे स्पाउस का जो है वो एटीट्यूड जान सकते हैं मैरिज, रिलेशनशिप या हमारे प्रति। तो यहाँ पर दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि हम जिसका चार्ट देखेंगे, उसका चार्ट उसका ही एटीट्यूड बताएगा। मीन्स अगर मैं अपना चार्ट देखूंगी तो मेरा चार्ट मेरा एटीट्यूड बताएगा मैरिज, रिलेशनशिप और पार्टनर को लेके। अगर आप अपना चार्ट देख रहे हो तो आपका चार्ट आपका एटीट्यूड बता रहा है, ठीक है, आपके पार्टनर का एटीट्यूड नहीं बता रहा है। अगर हम स्पाउस का चार्ट देखेंगे तो उसमें वो उसका एटीट्यूड बताएगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि इस वीडियो में आपको दो चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी, उसी पे पूरा फोकस रहेगा। पहली अरुधा लग्न और दूसरा उपपद लग्न। अब ये दोनों अगर आई होप आप लोगों को पता होगा कि इसको कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पता होगा तो यूट्यूब में बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोस हैं। आप ये टेक्निक वहां से सीख सकते हैं, देन आप लगाकर देख सकते हैं। तो दो दो चीज, अरुधा लग्न एंड उपपद लग्न, ये दोनों चीज की हमको जरूरत पड़ेगी। इसी पे ये जो है टेक्निक जो है वो डिपेंड है। तो अब हमने देख लिया कि अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हम हमारा चार्ट देख रहे हैं, आप लोग अपना और मैं अपना, ठीक है। तो हमने अपना चार्ट ओपन किया और हमने देखा कि हमारा अरुधा लग्न कहाँ आ रहा है और हमारा उपपद लग्न जो है वो उपपदा लग्न कहाँ आ रहा है, हमने ये देख लिया। अगर उपपद लग्न और अरुधा लग्न का आपस में 6-8-12 का संबंध है, मतलब जहां उपपद लग्न आया है और जहां पे अरुधा लग्न आया है, वो दोनों एक दूसरे से 6-8-12 है किसी भी तरीके से, तो उसको हम मैरिज के लिए, पार्टनरशिप के लिए और जो है वो स्पाउस के लिए इसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। अब ये तो सिंपल बात है, आप लोगों को पता ही होगा कि इवन D1 चार्ट से भी हमारे लगन से 6-8-12 में कोई प्लैनेट आते हैं तो हमारे वो लगन के लिए अच्छे नहीं होते। किसी भी हाउस से 6-8-12 जो हाउसेस होते हैं वो उस पर्टिकुलर भाव के लिए उसकी दशा अंतर्दशा में अच्छे नहीं होते। तो सिंपल यहाँ पे भी वही रूल है, ठीक है। तो अब हम चार्ट देख रहे हैं, तो फर्स्ट में यदि हम चार्ट देख रहे हो और हमने देखा कि हमारे अरुधा लगन से अगर उपपद लगन 12th है तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जिसका हम चार्ट देख रहे हैं वो पर्सन जो है वो स्पाउस को इग्नोर करेगा, या हम बोल सकते हैं कि मैरिज को लेके, रिलेशनशिप को लेके, स्पाउस को लेकर वो इतना सीरियस जो है वो नहीं रहेगा। इतनी उसको सिंसियरिटी नहीं रहेगी रिलेशनशिप को लेके, तो ठीक नहीं होता है। उपपदा लगन यदि 12th हो अरुधा लगन से तो। अब यदि यही उपपदा लगन 6th हो अरुधा लगन से तो क्या होगा, अगर 6th हो जाए तो जिस नेटिव का चार्ट है उस नेटिव को उसको ये लगेगा कि मैं तो बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ इस रिलेशनशिप पे और मेरे को कुछ रिवार्ड ही नहीं मिल रहा है, और ऐसा सोच सोचकर जो नेटिव है वो बहुत क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। किसको, स्पाउस के प्रति फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और वो अपने रिलेशनशिप, मैरिज में भी फिर बहुत फ्रस्ट्रेट रहेगा। उसको लगेगा मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको अपनी मतलब मैरिज को रखने के लिए, ऐसा उसको फील होगा। क्योंकि जब उपपदा लग्न की और अरुधा लग्न की हम बात करते हैं तो हम यहाँ परसीव की बात करते हैं। अब यही उपपदा लग्न आपके अरुधा लग्न से अगर 8th हो जाए तो क्या होगा, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है बिल्कुल भी। ये जो है वो मैरिज और स्पाउस को लेके सौरो भी जो है वो दे सकता है, लेकिन आपको पता है कि ज्योतिष में हमको और पैरामीटर जो है वो देखने होते हैं, तो वो सब आप देखिए, बट इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। और ये जो है वो एक प्रकार का सौरो नेटिव को जो है वो दे सकता है। ओके, तो हमने ये 6-8-12 की जो है वो बात कर ली।
अब यहाँ पर 6-8 का तो आपको संबंध समझ में ही आ गया होगा। क्योंकि अगर उपपद लगन आपका अरुधा लगन से 8th है, तो फिर उपपद लगन से अरुधा लगन 6th होगा, तो 6 8 का तो कॉम्बिनेशन एक दूसरे से आपको समझ में ही आ गया होगा। लेकिन 12th को का दूसरा भी आप जो है वो एस्पेक्ट सुनिए। यहाँ पर हमने बात की कि उपपद लगन 12th हो जाए मेरे अरुधा लगन से तो क्या होगा? ठीक है, तो मैं इग्नोर करूंगी स्पाउस को, ये वो, है ना? ये हमने बात कर ली। अब यदि इसका अपोजिट हो जाए, अपोजिट मतलब अरुधा लगन ही 12th हो जाए उपपद से, तब क्या होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरुधा लगन ही 12th हो जाए उपपदा से, तो फिर क्या होगा? देन नेटिव जो होगा वो बहुत गिविंग होगा टुवर्ड्स स्पाउस, को बहुत देगा, मैरिज रिलेशनशिप में बहुत कुछ देगा, गिविंग उसका जो है वो एटीट्यूड रहेगा, और वो वहां से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा रिटर्न में। लेकिन फिर स्पाउस क्या करेगी? स्पाउस में भी उसको इतना, मतलब उसके लिए इतनी ग्रेटफुल नहीं होगी, और मे बी फिर जो है वो नेटिव को इग्नोर करेगी। तो यहाँ पर ये वाली चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ 6 8 12 का हम सब कुछ समझ गए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि उपपद लग्न और अरुधा लग्न का 3 11 का संबंध है, तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा कि जो स्टार्टिंग की स्टेज होगी, जब बिगनिंग करते हैं रिलेशनशिप की, तो डिजायर्स बहुत होगी कपल की आपस में। तो फिर थोड़ा सा उस समय कपल्स जो है वो स्ट्रगल करेंगे, लेकिन स्लोली स्लोली जो मैरिज है वो डेवलप होगी, और वो एक लविंग और गुड मैरिज में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो 3 11 का संबंध भी जो है वो बुरा नहीं है, वो धीरे धीरे जो है वो ओके हो जाएगा। अब यदि उपपद लग्न और अरुधा लग्न में 5th 9th का संबंध है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, ये बहुत परफेक्ट हार्मनी देता है। जो है वो ये बहुत अच्छी मतलब मैरिज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये एक हैप्पी मैरिज जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। अब यदि उपपद लगन एंड अरुधा लगन का 410 का संबंध है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे बैलेंस को दिखाता है। मतलब इसमें गिविंग और टेकिंग, रिलेशनशिप में, मैरिज में और स्पाउस के बीच में बहुत बैलेंस रहता है, गिविंग और टेकिंग, और ये भी जो है वो एक अच्छी हैप्पी मैरिज लाइफ को दिखाता है। अब एक इंपॉर्टेंट, यदि उपपद लगन अरुधा लगन से 7th है, तो क्या होगा फिर? यदि मान लीजिए मेरा चार्ट है, और मेरा जो उपपदा लगन है वो मेरे अरुधा लगन से 7th हो गया, तो क्या होगा? ऐसे में ये होगा कि मैं मैरिज को एक सोचूंगी कि मैरिज अगर मैं करूंगी तो मेरे ये प्रिंसिपल्स हैं, उसमें इससे बाधा आएगी, ये मेरे मुझे ये ड्रीम पूरे करने हैं, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकती, ऐसा मैं सोचूंगी, और फिर मेरी मैरिज इस वजह से डिले हो सकती है। क्योंकि जो 7th हाउस होता है वो मार्केश होता है ना? तो उसको हाँ, वो हमको, मतलब हम ये जिसके चार्ट में वो ऐसा परसीव कर सकता है कि अरे ये मैरिज से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है, और उसकी मैरिज में उस वजह से डिले हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि 311 का संबंध, 59 का संबंध, 410 का संबंध जो होता है वो मैरिज, रिलेशनशिप, स्पाउस का एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड को अच्छा बताता है। और 7 का तो मैंने आपको बता ही दिया है। और 6 8 12 का जो होता है वो एक प्रकार की इग्नोरेंस, है ना, नेग्लिजेंस, इरिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजों को बताता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।